मैं लिख के देती हूँ, अगर ये कुर्मी समाज आ गया आदिवासियों के अस्तित्व को मिटा देगा। और सरहुल और करम मना लेने से कोई आदिवासी नहीं बन जाता। और 2-3 लोगों को दर्जा क्यों दिया? तो हमारा यही कहना है कि आप पूरा का पूरा राजनीति कर रहे हैं। आप आना चाहते हैं एसटी में सिर्फ आरक्षण के लिए, आप आदिवासियों को मारना चाहते हैं, आप लोग आदिवासियों का हक छीनना चाहते हैं। जगह दी जा रही थी तब आप लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय बताया और एसटी समाज में नहीं जाने की मांग करी, तो आप अभी किस हक से अपने आप को एसटी का दर्जा मांग रहे हैं? तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर हम आपके गणेश पूजा में शामिल हो गए तो हम हिंदू बन जाएंगे, आप हमारे ये सरहुल पूजा में शामिल हो गए तो आप आदिवासी बन जाएंगे। ये कहाँ का ये है? आप उतने दिन से अपने आप को क्षत्रिय बता रहे थे, जनेऊ पहन रहे थे। दोस्तों, कुर्मी समुदाय के द्वारा अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह झारखंड के कई हिस्सों में रेल बाधित कर दिया गया। यानी जो उनका लक्ष्य था, उन्होंने जो घोषणा की थी, उन्होंने अपना वादा पूरा किया और झारखंड के कई हिस्सों से रेल रोका के सफल होने की खबर सामने आ रही है। और उस बीच आदिवासी समुदाय की ओर से आप देख सकते हैं, राजभवन के बगल का ये इलाका है और यहाँ एक प्रदर्शन किया जा रहा है और उस कुर्मी स्टेटस के विरोध में अपनी बात रखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एंजल लकड़ा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कई तरह की जो क्षेत्रीय फिल्में होती है उसमें अपना अभिनय का लोहा मनवाते रही है। तो एंजल लकड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद देवेंद्र जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को झारखंडी जोहार करती हूँ। ये बताइए कि जो कुर्मी समुदाय की ओर से जो मांग आ रही है एसटी स्टेटस का, आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों? एक बार मेरा प्रश्न सुन लिया जाए। पहले भी कई जातियों एसटी स्टेटस में शामिल किया गया, तमड़िया को शामिल किया गया, घासी को शामिल किया गया, तब तो आप लोगों ने इतना विरोध नहीं किया। घासी एससी में आती है, घासी एसटी में नहीं आती, वो एससी में आती है। और रही बात भोक्ता को मिली है, तमड़िया को जो मिली है, क्योंकि इनकी जो जाति रेट थी वो बहुत कम थी, इनको जरूरत थी, तो हम लोगों ने इनको जगह दिया आदिवासी सूची में। और रही बात कुर्मियों की, तो इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और आदिवासी ऑलरेडी अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी जो कुर्मी पार्टी की जो मांग है, डिमांड है कि वो आना चाहते हैं हमारे आदिवासी और एसटी समाज में, एसटी समुदाय में घुसना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी जो मांग है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। ये किस हक पे ये मांग कर रहे हैं? आज उन्होंने सवाल उठाया कि आपने भोक्ता को क्यों दर्जा दिया, आपने और 2-3 लोगों को दर्जा क्यों दिया? तो हमारा यही कहना है कि आप पूरा का पूरा राजनीति कर रहे हैं। आप आना चाहते हैं एसटी में सिर्फ आरक्षण के लिए, आप आदिवासियों को मारना चाहते हैं, आप लोग आदिवासियों का हक छीनना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी परंपरा है, हमारा जो रस्मों रिवाज है, पूजा पद्धति है, त्योहार है, सब कुछ आदिवासी समाज के समान ही मिलता है, या हम लोग भी आदिवासी पर्व त्योहार मनाते रहे। पहली बात तो आप लोगों को बाहर से लाया गया, आप लोग जब बाहर से आए तो आप लोगों को यहाँ पे खेती करने का एक दर्जा दिया गया था, ठीक है। जब 1913 के सूची में जब ये आप लोगों को जब जगह दी जा रही थी, तब आप लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय बताया और एसटी समाज में नहीं जाने की मांग करी, तो आप अभी किस हक से अपने आप को एसटी का दर्जा मांग रहे हैं? ये दावा करते हैं कि समाज के कुछ चंद लोग होंगे, मुट्ठी भर लोग होंगे, जिनके द्वारा ये दावा किया गया कि वे क्षत्रिय हैं, पर ये दावा गलत था। एक्चुअली हम लोग तो आदिवासी हैं और जो अंडमान निकोबार में जो ओंगो जाति आई है, ओंगो समुदाय आया है, हम लोग उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आए और उसी ओंगो समुदाय का हिस्सा। सबसे पहली बात, आप लोगों का कहना है, मतलब लोगों का मानना है, यहाँ पे पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो झारखंड में जितने भी लोग हैं आदिवासियों के पर्व त्योहार में शामिल होते हैं, ठीक है। शामिल होके वो पूरा अपना
खुशी मनाना, त्योहार मनाना, अपने आप को शामिल करना। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर हम आपके गणेश पूजा में शामिल हो गए तो हम हिंदू बन जाएंगे, आप हमारे ये सरहुल पूजा में शामिल हो गए तो आप आदिवासी बन जाएंगे। ये कहाँ का ये है? आप उतने दिन से अपने आप को क्षत्रिय बता रहे थे, जनेऊ पहन रहे थे, आज अचानक से जब आपको आरक्षण दिखता है तो आप कह रहे हैं कि अब हमें आदिवासी समाज में आना है। सबसे पहले यही आदिवासी समाज जिसको आप लोग कोल कुकुर गाली देते हैं, और आज आप किस हक से कहते हैं कि आपको एसटी समाज में आना है? ये उनका कहना है कि ओंगो जाति जो अंडमान निकोबार में रहती है, मैं भी उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका से आया था और झारखंड में 65,000 वर्ष से रह रहे हैं। देखिए, अभी जैसे देखा जाए तो जयराम जी का कहना था कि असम में जो यहाँ के आदिवासी गए हुए हैं उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहली बात, ये लोग वहाँ जाके बसे, वो लोग वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, उनको फिर भी दर्जा दिया गया। ठीक है, आप लोगों को भी दर्जा मिला हुआ है ओबीसी का, आप लोग उस कैटेगरी में खुद ही आना चाहे थे, कोई आपको जबरदस्ती ढकेल के नहीं डाला। ओबीसी में भी दो तरह की बिल्कुल, हाँ, आप लोग फिर भी वन में आते हैं, पिछड़े हुए एकदम में नहीं आते हैं। आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है हर चीज का, लेकिन आप सिर्फ आदिवासी में आने का डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आदिवासियों का जितना हक है, जितना आरक्षण है, उनका जमीन, उनका जितनी भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव सीट है, जितने भी 28 विधायक आदिवासी बैठे हुए हैं, वो सबका जगह मारना। मैं लिख के देती हूँ, अगर ये कुर्मी समाज आ गया आदिवासियों के अस्तित्व को मिटा देगा, और सरहुल और करम मना लेने से कोई आदिवासी नहीं बन जाता है। यह भी आता है कि झारखंड में अभी मौजूदा रूप से 26 या 27% आदिवासी जो हर दिन खट गए। ट्राइबल स्टेट होने के लिए कम से कम मोर देन 50% आबादी चाहिए। तो यदि कुर्मी आबादी बन जाता है तो मोर देन 50% हो जाएगा, तो इसका फायदा पश्चिम में मिलेगा, आदिवासी समुदाय को। पहली बात देवेंद्र जी, ये क्या फायदा है और नहीं फायदा है, ये पूरा आदिवासी समाज जान रहा है। पहली बात, अगर वो लोग घुसते हैं, आज वो आदिवासी भाई बहन से ही लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको हक चाहिए। पहले वो हमारे साथ आगे क्यों खड़े नहीं हुए? पेशा कानून के समय में उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि पेशा कानून लागू हो। वो चाहते हैं कि जब उनको उस सूची में शामिल किया जाए, फिर पेशा कानून को वो मजबूती मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता है। पहली बात, पेशा कानून उन आदिवासियों के लिए बनाया गया जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते थे। देखा जाए तो पंचायत राज भी है, लेकिन पंचायत राज किनके लिए? बाकी धर्मों को जो मानते हैं। रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों का जो अस्तित्व रहा है वो बहुत डिफरेंट रहा है। तो ये किस हक से आते हैं? अगर ये कहेंगे कि 50% से ऊपर चाहिए, आप पहले ये बताइए ना, आज आदिवासी अपना धर्म बचाने के लिए लड़ रहा है, सरना धर्म कोड मांग रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, एजुकेशन देखा जाए, यहाँ पे नौकरी चाकरी, चाहे विधानसभा लोकसभा, जो भी चीज आप देख लीजिए, ये इनकी पूरी की पूरी साजिश है। ये देखा जाए तो पूरा का पूरा चाल है आदिवासी अस्मिता को मिटाने का, और ये चाहते हैं कि वो अपने आप को तो बहुत पढ़े लिखे बताते हैं वो लोग, और नो डाउट आदिवासी समाज से तो वो काफी ज्यादा उभरे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको आदिवासी सूची में शामिल होना है, उनको एसटी सूची में शामिल होना है। कि आदिवासियत का जो पैमाना है ना, वो आर्थिक संपन्नता नहीं होगी, रूढ़ी प्रथा नहीं होगी, नस्ल होगा, और हमारा नस्ल आदिवासी। उनका कोई नस्ल आदिवासी नहीं है। पहले वो डिसाइड करे कि वो क्षत्रिय है कि लव कुश के वंशज है। उनको तो खुद ही पता नहीं है कि वो है कौन। कभी वो आदिवासी को भाई बहन बना लेते हैं, कभी कोयरी को बना लेते हैं, कभी कुम्हार को बना लेते हैं भाई भाई। वो है कौन, पहले उनसे वो
पूछिए उनकी क्या अस्मिता, उनका क्या अस्तित्व क्या है, वो कहाँ से आते हैं और किस हक से मांगते हैं। टीआरआई की रिपोर्ट तो कहीं से नहीं कहती कि वो लोग आदिवासी हैं। कहते हैं कि महज 4 गांव का अध्ययन किया गया और 4 गांव के अध्ययन करके हमारे दावे को खारिज कर दिया, इसलिए खारिज कर दिया गया। उनकी मांग संवैधानिक है ना, पास क्यों नहीं हो रही है? आप ये बताइए कि अगर उनकी मांग संवैधानिक है तो पास क्यों नहीं हो रही है? आज आप रेल रोको रेल टोको कर रहे हैं, ठीक है, रेल रोक रहे हैं, रास्ता टेक रहे हैं, ये सब क्या अच्छी बात है? आप ये संवैधानिक तौर पे लड़ रहे हैं, ये कैसी लड़ाई है आपकी? आप पूरा भारत को परेशान कर रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि आप पूरे भारतवासी को परेशान कर रहे हैं। क्या रेल रोकने से आपको एसटी में शामिल कर दिया जाएगा? सवाल है, रेल रोकने से, रेल टेका कार छेका से शामिल नहीं किया जाएगा तो जहाज रोकने से तो रुक भी नहीं जाएगा। आप लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग नहीं रोक रहे हैं जहाज, हम लोग संवैधानिक तौर से अपनी मांगों को रख रहे हैं। आप देख सकिए हमने कोई रेल नहीं रोका, हमने कोई जहाज नहीं रोका। आगे क्या रणनीति होगी? आगे हम लोगों की यही रणनीति है कि हम लोग जोर शोर से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम लोग बहुत अच्छे वे में लड़ाई लड़ेंगे। आदिवासी समाज को जो ये कोल कुकुर गाली देता है, इन लोगों ने दिखा दिया कि कौन कोल कुकुर है। ये थे हमारे साथ इंजन लकड़ा जी, जिनका मानना है कि कुर्मी समुदाय की ओर से जो दावे आ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि उनकी सत्ता, उनकी संस्कृति, उनका रस्म रिवाज सब कुछ आदिवासी समाज से मिलता है और ओंगो जनजाति जो अफ्रीका से आई उसके साथ झारखंड पहुंचे हैं, यह दावा गलत है। क्योंकि यदि उनके दावे में दम होता, तथ्य होता तो टीआरआई जो एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उनके दावे को खारिज क्यों करती?